1 अप्रैल 2026 भारत में पहली बार एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो लीटर के पार हो गई। उसी दिन सरकार ने कुछ घंटों में ये बढ़ोतरी वापस ली, लेकिन असली संकट खत्म नहीं हुआ। 26 अप्रैल 2026 को भारत की 3 सबसे बड़ी एयरलाइंस एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने सरकार को एक खत लिखा। उस खत में लिखा था, हम बंद होने की कगार पर हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट, जहां जटिल मुद्दों को हम समझते हैं साफ, सीधे और तथ्यों की रोशनी में। आज का मुद्दा है भारतीय एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा संकट, एक ऐसा संकट जो पश्चिम एशिया की जंग से शुरू हुआ और अब भारत के आसमान तक आ पहुंचा है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट यानी भारत की 3 सबसे बड़ी एयरलाइंस ने सरकार को एसओएस भेजा है। कहा है कि अगर फौरन मदद नहीं मिली तो उड़ानें बंद हो सकती हैं, विमान जमीन पर खड़े हो सकते हैं और करोड़ों यात्रियों की यात्रा अधर में लटक सकती है। आइए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। वो खत जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 26 अप्रैल 2026 फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस यानी एफएआई, जो एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट का प्रतिनिधि संगठन है, उसने नागर विमानन मंत्रालय को एक फॉर्मल लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा गया, द एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया इज अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड इज ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन और ऑफ स्टॉपिंग इट्स ऑपरेशंस। हिंदी में कहें तो भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री बेहद तनाव में है और अपना परिचालन बंद करने की कगार पर है। ये कोई आम बयान नहीं है, ये उन एयरलाइंस का बयान है जो हर दिन लाखों भारतीयों को एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश पहुंचाती हैं। एफआईए ने सरकार से क्या मांगा, अब ये भी जान लीजिए। पहली मांग, एटीएफ कीमतों में तुरंत और मीनिंगफुल सुधार। दूसरी मांग, फाइनेंशियल सपोर्ट ताकि एयरलाइंस मौजूदा संकट से उबर सकें। तीसरी मांग, ईंधन की कीमत तय करने के लिए एक पारदर्शी और स्थिर सिस्टम बने जो अनौपचारिक ना हो। और एफआईए ने साफ चेतावनी दी है, अगर ये नहीं हुआ तो इससे एयरलाइंस को असहनीय नुकसान होगा। विमान जमीन पर खड़े हो जाएंगे और उड़ानें रद्द होंगी। ये सुनने में ड्रामेटिक लगता है, लेकिन आंकड़े देखिए तो समझ आएगा कि ये नाटक नहीं बल्कि हकीकत है। एटीएफ वो ईंधन जो एयरलाइंस को जिंदा रखता है और अब जला रहा है। पहले ये समझिए कि एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल है क्या। ये वो खास ईंधन है जो जेट इंजन में जलता है, पेट्रोल या डीजल नहीं, एक अलग ही ग्रेड का ईंधन। और इसे भारत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेचती हैं। अब असल समस्या की बात करें तो सामान्य समय में एटीएफ एयरलाइंस की कुल ऑपरेशनल कॉस्ट का लगभग 40% होता था, लेकिन आज एफआईए के मुताबिक एटीएफ की कीमत एयरलाइंस के लिए 30 से 40% से बढ़कर 55 से 60% हो गई है। यानी जो एयरलाइंस पहले 100 में से 40 रुपए ईंधन पर खर्च करती थीं, अब वो 100 में से 60 रुपए फ्यूल पर खर्च कर रही हैं। बचा क्या? सिर्फ 40 रुपए, जिसमें स्टाफ की सैलरी, मेंटेनेंस, एयरपोर्ट फीस, लोन रीपेमेंट, सब कुछ। अब कीमतें देखिए, पिछले कुछ महीनों में एटीएफ की कीमत $87.24 प्रति बैरल से उछलकर $235 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, यानी 2.7 गुना की बढ़ोतरी। 1 अप्रैल 2026 को पहली बार भारत में एटीएफ की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो लीटर को पार कर गई। ये कीमत इतनी शॉकिंग थी कि सरकार को कुछ घंटों में ही इसे वापस लेना पड़ा। लेकिन वापस लेने के बाद भी कीमतें इतनी ऊंची हैं कि एयरलाइंस की कमर टूट रही है। सरकार ने डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए एटीएफ कीमतों की बढ़ोतरी को 15 रुपए
प्रति लीटर तक कैप कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए कीमत 73 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दी गई। ये विषमता ही सबसे बड़ी परेशानी है। पश्चिम एशिया की जंग और भारत के आसमान पर उसका असर। अब सवाल, एटीएफ इतना महंगा क्यों हुआ? इसके दो सीधे कारण हैं और दोनों का कनेक्शन पश्चिम एशिया की जंग से है। पहला कारण है क्रूड ऑयल की कीमतें। ईरान यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और पूरे पश्चिम एशिया में उथल पुथल ने क्रूड ऑयल की ग्लोबल सप्लाई को प्रभावित किया है। मार्च 2026 में क्रूड ऑयल की कीमतों में 45.5% की महीना दर महीना बढ़ोतरी हुई। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो एटीएफ भी महंगा होता है। ये सीधा गणित है। दूसरा कारण एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस। ये एंगल बहुत कम लोग जानते हैं और ये उतना ही खतरनाक है। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण कई देशों के एयर स्पेस बंद हो गए और रिस्ट्रिक्टेड हो गए। इसका मतलब भारतीय एयरलाइंस जो पहले एक सीधे रास्ते से यूरोप या मिडिल ईस्ट जाती थीं, अब उन्हें लंबे राउंड अबाउट रूट्स लेने पड़ रहे हैं। नतीजा, एक ही फ्लाइट में ज्यादा फ्यूल खर्च, ज्यादा समय और ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट। एफआईए ने साफ कहा है, इससे अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस पूरी तरह अनवायबल हो गए हैं और अप्रैल 2026 में एविएशन सेक्टर को काफी नुकसान हुआ है। ऊपर से एक तीसरा फैक्टर और रुपए की कमजोरी। एटीएफ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में तय होती है। जब रुपया कमजोर होता है तो डॉलर की समान कीमत होने पर भी भारत में एटीएफ और महंगा हो जाता है और इसके ऊपर 11% एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, जो डॉलर की कीमत के साथ और बढ़ जाती है। एफआईए के शब्दों में एटीएफ कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी के साथ रुपए का डेप्रिसिएशन और 11% एक्साइज ड्यूटी सब मिलकर एयरलाइंस पर एक ऐसा बोझ बना रहे हैं जो असहनीय है, यानी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। टैक्स की तिहरी मार, एक्साइज, वैट और क्रैक स्प्रेड। अब समझते हैं वो एंगल जो इस पूरी कहानी का असली विलन है। पहला, टैक्स। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 11% ये केंद्र सरकार लगाती है और ये परसेंटेज के हिसाब से है, यानी जब एटीएफ का बेस प्राइस बढ़ता है तो एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ जाती है। एयरलाइंस कह रही हैं कि इसे अभी के लिए टेम्पररी तौर पर हटाया जाए। दूसरा टैक्स, वैट, ये राज्य सरकारें लगाती हैं और यहाँ एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य है। एफआईए के मुताबिक दिल्ली, जो भारत का सबसे बड़ा एविएशन हब है, वहाँ जेट फ्यूल पर वैट 25% है। ये देश में दूसरा सबसे ऊंचा है। तमिलनाडु, जहाँ चेन्नई एयरपोर्ट है, वहाँ वैट है 29%। ये देश में सबसे ऊंचा है। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता, यहाँ वैट 16% से 20% के बीच है और इन 6 शहरों में भारत का 50% से ज्यादा एविएशन ऑपरेशन होता है। यानी जहां सबसे ज्यादा उड़ानें हैं वहां ईंधन सबसे ज्यादा महंगा है। तीसरी समस्या, क्रैक स्प्रेड। ये थोड़ा तकनीकी है लेकिन समझना जरूरी है। क्रैक स्प्रेड का मतलब है क्रूड ऑयल और उससे बने रिफाइंड प्रोडक्ट्स जैसे एटीएफ के बीच कीमतों का अंतर, यानी रिफाइनरी का प्रॉफिट मार्जिन। अक्टूबर 2022 में सरकार ने एक क्रैक बैंड मैकेनिज्म लागू किया था जो इस मार्जिन को 12 से $22 प्रति बैरल के बीच रखता था। ये एयरलाइंस के लिए एक सेफ्टी नेट था, लेकिन अब ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। एफआईए ने कहा कि रिफाइनरी के मार्जिन बिना किसी कॉस्ट जस्टिफिकेशन के बढ़ गए हैं और इसका बोझ एयरलाइंस पर आ गया है। एयरलाइंस चाहती हैं क्रैक बैंड मैकेनिज्म फिर से लागू हो। आम यात्री की जेब पर मार। एयरलाइंस की तकलीफ तो समझी, लेकिन आप पर क्या असर होगा, अब ये भी जान लीजिए। 7 अप्रैल 2026 को एयर इंडिया ने फ्यूल सरचार्ज रीस्ट्रक्चर किया। अब जितनी लंबी फ्लाइट उतना ज्यादा बोझ आपकी जेब पर। 500 किलोमीटर तक 299 रुपये एक्स्ट्रा,
1000 किलोमीटर तक 399 रुपए एक्स्ट्रा, 2000 किलोमीटर से ऊपर 899 रुपए एक्स्ट्रा पर पैसेंजर पर सेक्टर। इंटरनेशनल रूट्स पर तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। एयर इंडिया का इंटरनेशनल फ्यूल सरचार्ज महज 4 हफ्तों में 3 गुना हो गया और उसी दिन जब ये सरचार्ज अनाउंस हुआ, एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया। जब कप्तान खुद जहाज छोड़ दे तो समझिए संकट कितना गहरा है। 137 विमान जमीन पर, उड़ान का विरोधाभास। एक और चौंकाने वाला तथ्य, भारत में कुल 847 एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं। इनमें से 137 जमीन पर खड़े हैं, यानी हर 5 में से 1 विमान के पंख बंद हैं। और विडंबना देखिए, मार्च 2026 में सरकार ने उड़ान 2.0 योजना का ऐलान किया, जिस पर 28,840 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 100 नए एयरपोर्ट्स बनने हैं, लेकिन क्राइसिल इंटेलिजेंस के मुताबिक उड़ान के रीजनल एयरपोर्ट्स सिर्फ 2 से 3% डोमेस्टिक ट्रैफिक हैंडल करते हैं। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन जो एयरलाइंस उन एयरपोर्ट पर उड़ान भरेंगी वो एटीएफ की महंगाई से घुटन महसूस कर रही हैं। 91% आसमान और विदेशी एयरलाइंस का खतरा। और अब सबसे अलार्मिंग तस्वीर, भारत के 91% डोमेस्टिक एविएशन मार्केट पर सिर्फ 2 कंपनियों का कब्जा है। इंडिगो 63.6% और एयर इंडिया 26.5%। इंडिगो का शेयर प्राइस इस संकट में 30% टूट चुका है। एयर इंडिया ने पहले ही प्लान बनाया है, मई 2026 से भारत अमेरिका रूट पर 15 से 20% फ्लाइट्स कम होंगी और जब भारतीय कैरियर्स इंटरनेशनल रूट्स खाली छोड़ेंगे तो एमिरेट्स, कतर एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस उन पर कब्जा कर लेंगी। वो एयरलाइंस जिन्हें कम टैक्स में ईंधन मिलता है, जो हमसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। एक बार ये मार्केट शेयर गया तो वापस लाना नामुमकिन हो सकता है। यही है एटीएफ संकट का असली लॉन्ग टर्म खतरा। सरकार का जवाब, 5,000 करोड़ का इमरजेंसी प्लान। अब सवाल, सरकार क्या कर रही है? तो जवाब है, सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन एयरलाइंस का कहना है ये काफी नहीं है। पहला कदम, डोमेस्टिक एटीएफ प्राइस कैप। सरकार ने अप्रैल 2026 में घोषणा की कि डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए एटीएफ कीमत में महीना दर महीना बढ़ोतरी को 25% से ज्यादा नहीं होने दिया जाएगा। इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डोमेस्टिक एटीएफ कीमत सिर्फ 9.2% बढ़ाई, जो बिना कैप के कहीं ज्यादा होती। दूसरा कदम, लैंडिंग और पार्किंग चार्ज में कटौती। नागर विमानन मंत्रालय ने अप्रैल 2026 से 3 महीने के लिए घरेलू उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग चार्ज में 25% की कटौती का ऐलान किया। तीसरा और सबसे बड़ा कदम, 5,000 करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम। सूत्रों के मुताबिक सरकार एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS के तहत एयरलाइंस को 5,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन देने पर विचार कर रही है। हर एक एयरलाइन को इसमें से अधिकतम 1,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। सरकार इस पर 90% गारंटी देगी। ये स्कीम इसी हफ्ते कैबिनेट के सामने जा सकती है, लेकिन एयरलाइंस का कहना है कि क्रेडिट लाइन तो टेम्पररी है, असली जरूरत है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की। एक्साइज ड्यूटी में टेम्पररी सस्पेंशन, वैट में कटौती और क्रैक बैंड मैकेनिज्म की वापसी। FIA का संदेश साफ है, हम बिना सरकारी हस्तक्षेप के ऑपरेट नहीं कर सकते। हमें फौरन और मीनिंगफुल फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। ये संकट सिर्फ एयरलाइन कंपनियों का नहीं है, ये उस हर इंसान का संकट है जो कभी हवाई जहाज में बैठा है या बैठना चाहता है। पश्चिम एशिया की जंग ने तेल की कीमतें बढ़ाई, तेल ने एटीएफ महंगा किया, एटीएफ ने एयरलाइंस की कमर तोड़ी और अब वो बोझ आम यात्री पर आने वाला है। सवाल यह है कि क्या सरकार समय रहते दखल देगी
क्या 5,000 करोड़ काफी होंगे या भारत का एविएशन सेक्टर एक और झटका झेलने के लिए तैयार नहीं? ये था क्लियर कट। मैं हूं फरीद अली। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।